राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और माननीय विधायक हमारे बाहर आ चुके हैं। होली का तोहफा मिल चुका है इनको, होली का तोहफा मिल चुका है। काय का तोहफा है? ये गुलाबी गुलाबी कलर नहीं नहीं, ये कोई तोहफा नहीं है, ये तो हमारे वो क्लब के वो है, तो मेंबरशिप का कार्ड है उसका। चलो ठीक है, क्लब के बारे में तो बड़ा चल रहा है। क्लब हमने ही बनाया था, क्लब हमारी सरकार ने बनाया, गहलोत साहब ने बनाया था, उद्घाटन कर दिया। कह क्या रही है? लेकिन बीजेपी ने दोबारा से इसको अरे उद्घाटन भैया आप यार गलत मैनिपुलेट मत करो, कांग्रेस ने बनाया ये आपको पता है। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना सर। तो बीजेपी मैंने ये बोला, मेरा ये फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे माननीय विधायक जी ने मुझे बोला कि मैनिपुलेट, मेरी रिकॉर्ड है, मैंने बोला कि कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन दोबारा से बीजेपी सरकार आने के बाद वासुदेव नानी विधानसभा स्पीकर ने इसका उद्घाटन क्यों करना पड़ा? मैंने ये सवाल पूछा आपसे। अब वो तो उनने बनाया क्या है, पूरे प्रदेश में कोई बनाया कुछ है नहीं। हमारी योजनाओं को दोबारा, हमारी भवनों को दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास है क्या? ये तो बताइए आप। एक भी कोई चीज बनाई हो, जयपुर की कोई सुरंग बनाई हो, कोई रोड बनाई हो, B2 बाईपास, कुछ बनाया ही नहीं इनने तो। सब बनाया जो कांग्रेस ने बनाया। आप बताइए, एक भी कोई उदाहरण देके बताइए। आप तो मीडिया से 52 योजनाएं गिना रहे हैं भजन लाल शर्मा विधायक दल की बैठक में। भैया 52 योजनाएं कागजों में होगी, वो कभी धरातल पे तो आई नहीं, इन्हें आगे आएगी। ये आप भी जानते हो और राजस्थान की जनता भी जान चुकी है। पिछले 1.5 साल में कोई 1 रुपए का काम इन लोगों, 1 कट्टा सीमेंट कहीं लगाया हो तो बताओ आप। एक दिन वासुदेव नानी स्पीकर महोदय रोते हैं और कुछ उनके विधायक कहते हैं कि संविधान रोया है। अरे कल रफीक खान को रोना पड़ा विधायक को, उन्होंने कहा कि उसने ग्लिसरीन लगा के कोई भी रो लेता है। ग्लिसरीन लगा के वासुदेव देवनानी अध्यक्ष साहब ने ग्लिसरीन लगा ली, रो लिए, क्या है नाटक कर लिए कुछ। अच्छा अब ये बताइए, होली है, पूरा न मानो होली है, जो बजट सत्र के अंदर जिस तरह से ये हुआ है सारा ड्रामेबाजी, कुछ विधायक ड्रामेबाजी कर रहे हैं सत्ता पक्ष के इसको कि कांग्रेस हमेशा से ड्रामेबाजी करती है। नहीं नहीं, कांग्रेस ड्रामेबाजी जानती नहीं है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और उन्होंने विकास पे ध्यान दिया है, वो विकास की बात करते हैं। ड्रामेबाजी का काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है और वो ड्रामों पे जिंदा रही है। वो कहते हैं झूठ बोलो और झूठ को बार बार बोलो और जोर से बोलो, तो बस उसी पैटर्न पे राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कोई देना। बजट सत्र के अंदर विधानसभा में मैं अंदर उपस्थित था, मुझे बाहर आके रिपोर्टिंग इस वजह से करनी पड़ती है कि अंदर माननीय विधायक और मंत्री महोदय अंदर खुल के नहीं बोल पाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि बाहर चौखट पर आके बातचीत की जाए खुल के, एकदम आराम से। जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस में 2 गुट है, विपक्ष वाले कहते हैं कांग्रेस वाले की उनमें 4 गुट है, ये क्या लड़ाई? देखो कांग्रेस में तो कोई गुट है नहीं, और गुट होते तो सत्ता के लिए होते, सत्ता में हम लोग हैं नहीं, हमारा कोई गुट है नहीं, हम सब कांग्रेस के एक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में गुट है जो सबको दिख रहा है, उनके यहाँ तो कोई ऐसे बनाया जाता नहीं, पर्ची से ऊपर से पर्ची आती है, बन जाते हैं, तो गुट स्वाभाविक है। जो लोग लंबे समय से काम करें, किरोड़ी लाल जी बार बार धरना देते थे, जेल जाते थे और माल और कोई खा रहे, तो गुटबाजी होना तय है, इसमें कौन सी बात है? ये किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं फोन टैपिंग का, और विपक्ष जो आप हो इस समय अंदर, और आप भी इनका मुद्दा उठा रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप किया जा रहा है, क्या सही है, सच्चाई? ये सच्चाई वो खुद कह रहे हैं और ये सच्चाई उनको बादी करके पटक दिया इन लोगों ने। वो जिस तरह से काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पा रहे, आज वो हाउस में नहीं आ पा रहे, न वो खुल के बोलना चाह रहे, और जैसे उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको भयभीत किया जा रहा है, हाँ डराया जा रहा है। तो ये हालात सब दुनिया के सामने है, किरोड़ी लाल जी खुद भी कह चुके हैं। देखो किरोड़ी लाल मीणा जी आपके मित्र हैं, आपके ही उसमें है, एक ही साथ में रहे हैं, और आप भी अनुभवी हैं, वो भी अनुभवी हैं, दिग्गज है, आप दोनों दिग्गज है। फोन कर के कहा गया किरोड़ी लाल जी आइए, बजट सत्र में चलता रहता है। नहीं चलता नहीं रहता है, वो क्या करें अब, वो फंस गए, अब ये नहीं कहे तो क्या कहे वो, और फिर दोबारा कह दिया उनने तो मेरा फोन टैप हो रहा है। मैंने कब मना किया? 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी की रोज तस्करी हो रही है, तो मैंने कब मना किया? तो स्पष्ट कह रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो कांग्रेस के राज में ज्यादा तस्करी होती थी, बजट मतलब बजरी माफिया पैदा हो गए थे खूब सारे। नहीं तो कांग्रेस राज में अगर तस्करियां हुई है, भ्रष्टाचार हुआ था, उन्हें गिरफ्तार करिए आप, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे हैं, आप जांच करो और जांच में जो दोषी हो उन्हें गिरफ्तार करो। मुख्यमंत्री भजन लाल एक ही सवाल कहते हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं मगरमच्छों को? मुख्यमंत्री जी तो हंसते रहते हैं, उनको कोई ज्यादा वो है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, और वो तो ऊपर से जो निर्देश आ जाएंगे कर देंगे, बेचारे उनके हाथ में कुछ है नहीं, अधिकारी मानते नहीं, सरकार के अधिकारी निरंकुश हो गए, मंत्रियों की कोई मान नहीं रहा, ऐसी स्थिति सब जनता के सामने। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी अधिकारी को फोन करते हैं, आपकी तो मानते हैं? कौन की? अरे हम तो देखो मेरी बात सुनो,
अधिकारी जिस तरह किसी के नहीं होते, ये तो सब सत्ता के साथ चलते हैं। पहले 5 साल हमारी सरकार थी तो हमारे काम करते थे, अब उनके वो है तो इनके साथ हो गए, पर अब सत्ता होने के बावजूद भी इनके काम नहीं कर रहे, इनके फोन नहीं उठा अधिकारी को रहे। आपने फला अधिकारी को, किसी एसडीएम को, तहसीलदार को फोन किया, यार इस व्यक्ति का ये काम है, ये सही है काम है, तब क्या कहते हैं वो? वो मतलब जनैन काम तो हम करा ही लेते हैं, उसमें क्या बात है, वैसे नहीं तो वैसे क्या करा लीगल काम के लिए क्या जोर आजमाइश करनी पड़ती है? नहीं, लीगल काम तो हो ही जाते हैं। इलीगल इलीगल काम हम कराते भी नहीं है, इलीगल के लिए मैं फोन भी नहीं करता, मेरी आदत बनी। नहीं, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी गलत काम की मैं सिफारिश करता हूँ, ये मेरे शुरू से सिद्धांत में रहा है। सही काम किया गलत काम किया? नहीं, मैं सही काम के लिए कहता हूँ, आपने बोला कि गलत काम कराना मेरे सिद्धांत में नहीं है, मैं गलत की सिफारिश भी नहीं करता हूँ। गलत की सिफारिश नहीं, कभी नहीं, एक भी उदाहरण नहीं बता अब एक चीज बताइए, ब्यूरोक्रेसी हावी है इस बात? पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री परेशान है। एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं, एग्जाम्पल ये आप चीफ सेक्रेटरी की देख लो, सारे सेक्रेटरियों की देख लो, ये लोग फोन ही नहीं उठाते मंत्रियों के, ये हालत है। मंत्रियों के फोन? हाँ, बिल्कुल नहीं यार, ये सच्चाई है। इनके दोस्त, आपके दोस्त लोग कहते हैं ये मंत्री अरे वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे फोन नहीं उठाते, काम ही नहीं करते। ये ऐसे कौन से मंत्री ने कहा? सभी मंत्रियों की, सभी की क्यों बेचारों की ज्यादा वो कराते हो? नहीं, फिर भी सबके हालात खराब। आपके दोस्त हैं, आप बता दीजिए थोड़ा सा, हैं? क्यों उनकी तौहीन करवाते हो मंत्रियों की? क्यों? मंत्रियों का नाम बताएंगे, वो काम करने में ऐसा है उनकी कोई नहीं सुनता। मतलब आप विधायक हैं जी, ठीक है, आपके दोस्त हैं सारे मंत्री, वो ये बात कहते हैं? बिल्कुल ये सत्यता है। सीएम की ना सुने, जो मंत्री कौन सुन रहा है? ये अराजकता का राज्य है और पर्ची सरकार है ना, पर्ची में कौन सुनेगा? एग्जाम में कोई बच्चा पर्ची लेके मिल जाए तो उसको परीक्षा से निकाल दिया जाता है। इनको जनता ने मन बना लिया, इनको जनता, पर्ची सरकार है, इसको जनता ही निकालेगी पक्का? पक्का। और जिस तरह से ये आपस में ये जो बजट सत्र के अंदर जिस तरह से बातचीत हो रही है, बजट सत्र में प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाना, इसे क्या कहेंगे आप? ये किसी भी मुद्दों पे, समस्या पे विचार विमर्श नहीं करना चाहता। कोई भी योजना है उस पर गहन चिंतन करना चाहिए, उसमें कोई खामियां तो इम्प्लीमेंट करने के प्रयास करने चाहिए, सुधार के करने चाहिए, पर इस तरह तो उनका कोई है नहीं, केवल नाम बदलने का काम है। अभी आप पूछ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना दिया, गहलोत साहब ने उसका उद्घाटन कर दिया, तो ये जो पट्टी का लगाते रह रहे हैं ना, जो काम करके लगाएं तो जनता को अच्छा लगे, और पहले हुए हुए कामों पे, कांग्रेस के कामों पे पट्टी लगाने का, नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर। सत्ता पक्ष एक बात कह रहा है, आप भी आइए साथ में, देखो वो एक बात सवाल कर रहा है, कल भी एक जगह बोल रहे थे कि कांग्रेस में तो गुट बने हुए, 2 गुट नहीं 5-5 गुट बने हुए हैं। ये यूटीवी वाले डोल रहे हैं बेचारे, कोरोना काल में सेवा दी है इन लोगों ने और उनको हटा दिया। आप उदाहरण, कितने उदाहरण चाहते हो? ये कोरोना काल में विषम परिस्थिति में प्रदेश में, देश में इन लोगों ने मदद की, कोई लोग फूल बरसा गए, आज उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो कैसी बुरी स्थिति इस प्रदेश में हो रही है, जो बुरे समय में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये पुलिस वालों ने कितना काम किया उस वक्त, कोई सुनने वाला है? की तरफ एक विधायक जी मुस्कुरा के जा रहे हैं, थोड़ा इनको भी दिखाइए। हाँ, आइए। देखो, आइए आप भी आइए। हाँ, मैं ले लूंगा। एक चीज बताइए सर, कि जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष, इनकी तो गुटबाजी है, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं, कैसा ही है वो? कांग्रेस का शासनकाल तो इतिहास में दर्ज हो गया। कांग्रेस के शासनकाल में जितने काम हुए, इतने 70 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। आज प्रदेश की जनता कांग्रेस के शासन को याद कर रही है, चाहे कोई वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग कांग्रेस के शासन को याद कर रहा है। और उनसे गलतियां हो गई कि जो आज इस दुर्गति में लोग फंस रहे हैं, इस शासन में कैसे हालात पैदा हो गए जनता के, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इनका जैसे ही समय जनता के हाथ में आएगा, इनको तुरंत पलटी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की चुटकी ले रहे थे और कह रहे थे कि जो कांग्रेस के विधायकों का जो काम उनकी सत्ता में नहीं हुआ ना, उनके काम हमारे समय में हो रहे हैं। देखो कितना बड़ा अच्छा राज है ये। किसने कहा ये बात? भजनलाल जी। किसको कहा? हाँ? किसको कहा? ले रहे थे, कहीं बैठे हुए थे, कहीं कह रहे थे। अरे ऐसे चुटकी लेने से क्या है, झूठ बोल वाला नीचे सो वाला सकड़ाई कौन पड़ता है, कितनी बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? झूठा धड़ाका देने से क्या होता है? कोई काम का उदाहरण तो बताओ ने भाई। भजनलाल जी हो, कोई मंत्री हो, बताओ सही कि हमने ये धरातल पे काम किया है। ऐसे कहने से क्या, कहने को तो मैं भी कुछ कह दूंगा अभी। आप बताइए, उस ये बात सही कहा उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने? सारी जाते झूठ बोलने हैं, झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। किन्होंने? मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सारा वो झूठ बोलने का एक तरह से पुलंदा है इनके पास में, और झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से ही काम चलाते। और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे शरीफ है,
पर मुस्कुराने से काम थोड़ी चलेगा, जनता को तो काम करना दिखाना पड़ेगा। मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती क्या आपको? नहीं, मुस्कुराहट तो कोई बुरी लगेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है तो प्रदेश में मुस्कुराहट रहेगी, इसके लिए कोई मैं उनके लिए धन्यवाद। मुस्कुराहट है तो तब पर मुस्कान काम करे ने, मुस्कुराने से काम थोड़ी चलेगा, यहाँ काम करे। अच्छा, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा कुछ भी अभी तक। पिछले बजट का जो भी डिस्कशन क्यों नहीं करना आपकी चाहते? विधानसभा कौन सी है ऐसी? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ है आपकी। आप फोन करते होंगे अधिकारियों को आपका कहना मानते कि नहीं मानते हैं? मैं देखो ऐसा है, मैं राजतंत्र में पहले नौकरी करता था, उसी से निकल कर आया हूँ। मैं इलीगल काम के लिए करता नहीं, और लीगल काम करवाना मैं जानता हूँ अधिकारियों से कैसे करवाए जाते हैं। नहीं करेंगे तो फिर जबरदस्ती करवाएंगे। बाकी लीगल काम के लिए कोई अधिकारी मना नहीं करता है, इलीगल के लिए मैं पहल नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।